दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है वो भूतिया कमरा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मेरे दोस्त की बहन से संबंधित है, जिसकी मौत हो चुकी थी। कुछ दिन पहले विवेक ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई। ये सुनकर मुझे एकदम शौक लगा और मैंने हैरान होकर पूछा, ये सब कैसे हो गया? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर उसने मुझे पूरी घटना सुनाई। कुछ दिन पहले विवेक, उसकी बहन राधा और साली अनुष्का ये सब मिलकर पालन खेत घूमने गए थे। विवेक की बहन और अनुष्का दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे बुखार के साथ काफ़ी ठंड लगने लगी थी। घर अभी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में रुकने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया। वे उस होटल में गए। इस बार उन्हें रूम मिल गया। अनुष्का ने कहा कि होटल में कुछ घंटे रुक जाते हैं, जब राधा की तबीयत में सुधार होगा तो हम चल पड़ेंगे। जब वे होटल के काउंटर पर गए और रूम के बारे में पूछा तो पहले तो मैनेजर ने बोला कि सभी रूम्स फुल हैं। फिर न जाने उसके मन में क्या आया और बोला कि रूम नंबर 113 खाली है। उस समय कोई भी अंधविश्वास वाली बातों को न मानकर उन्होंने रूम ले लिया। पर होटल में एंटर करते समय एक सफाई कर्मचारी ने उनको चोरी से बताया था कि इस नंबर 113 का रूम मत लेना, क्योंकि उसमें कोई साया है। उन्होंने उस समय इस बात को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही वे रूम में गए, उनको नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से इसमें कोई रहने नहीं आया। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। अब विवेक अपनी बहन राधा के लिए काउंटर से फीवर की टैबलेट लेने गया। होटल के काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। विवेक ने सोचा अनुष्का और उसकी बहन दोनों बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो देखता है कि उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने राधा से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी? तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी अनुष्का वॉशरूम से आई। विवेक घबरा गया। अगर अनुष्का वॉशरूम में थी तो राधा किससे बात कर रही थी? विवेक ने राधा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब राधा और अनुष्का दोनों बेड पर सो गए और विवेक सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई करने के लिए आया तो विवेक की नींद खुल गई और देखा कि राधा की मौत हो चुकी थी और अनुष्का भी बेहोश पड़ी थी। विवेक भी यह देखकर जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर सहित सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। राधा तो मर चुकी थी, पर अनुष्का को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही अनुष्का को होश आया तो उसके पीछे विवेक की बहन राधा की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे मार डाला। यह कहकर वो गायब हो गई। अनुष्का काफ़ी बुरी तरह से डर गई थी। अब विवेक ने अनुष्का से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि जब मैं रात को पानी पीने उठी तो देखा राधा फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, और मैं जैसे उसके पास गई और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। जैसे ही अनुष्का की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो वो विवेक के साथ होटल में गई। उन्होंने मैनेजर से बात करने को कहा, पर होटल के कर्मचारियों ने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई। ये सब सुनकर वे शॉक हो गए। उसके बाद क्लीनर ने उनको सारी बात बताई कि होटल के कमरा नंबर 113 में
बहुत सालों से कोई साया रहता था और वो एक औरत का था जो कि इस कमरे में फांसी लगाकर मर गई थी। इस रूम से रात को आवाज़ें आया करती थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, रोने की। वो बोलती थी, मैं अकेली हूँ, कोई आओ मेरे पास, मुझसे भी बातें करो, मेरा यहाँ अकेले दम घुट रहा है, कोई मेरा साथी बन जाओ। और मैनेजर ने पैसा कमाने के चक्कर में इस रूम को दूर वाले टूरिस्टर को दे दिया और वो ऐसे ही इस रूम को दूर वाले टूरिस्ट को दे दिया करता था। पहले भी उस औरत ने एक दूसरी औरत को इसी रूम में मार डाला था। बाद में वो फिर दो हो गई और अब आप लोगों ने कई साल बाद ये रूम लिया तो उन्होंने आपकी बहन को भी मार डाला। अनुष्का और विवेक इस घटना से बहुत शॉक हो गए। उनके सभी रिश्तेदार भी यह सब सुनकर अचंभित थे। विवेक ने फैसला लिया कि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना जांचे परखे कभी भी ऐसे रूम नहीं लेगा। उनकी एक छोटी सी लापरवाही ने उसकी बहन की इतनी अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी उजाड़ दी थी। इसलिए दोस्तों, कभी भी कहीं भी जाकर जांच पड़ताल करके ही रात में सोने के लिए रूम्स बुक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।